अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। और जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है तो सबको कुछ चटपटा चाहिए, तो आज मैं लाया हूं आपके लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर पालक के पकौड़े। तो कौन सी ऐसी गलतियां जो हम लोग पालक में करते हैं और हमारे पालक के पकौड़े मज़ेदार नहीं बनते, तो वो सब बताएंगे आपको। सबसे पहले आपने पालक लेनी है और उसको अच्छे से साफ़ करना, और ये जो हार्ड वाले डंडल होते हैं जिसमें धागे से होते हैं वो निकाल देने हैं। और इसको इस तरह से खुले पानी में धोएं। इससे क्या होता है, जितनी डस्ट वगैरह इस पर लगी होती है ना वो सारी निकल जाती है। क्योंकि इस सीज़न में जो हवा है ना, इसके अंदर गर्दो गुबार बहुत होती है, और रात में शबनम पड़ती है तो वो सारी गर्दो गुबार जो है ना वो पत्तों के ऊपर आ जाती है। ये देखें पानी कितना मैला हो गया है। अब इसको निकाल कर हमने स्ट्रेनर में रख देना है। स्ट्रेनर में इतनी देर रखेंगे कि इसमें पानी जो है ना वो निचड़ जाए, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और उसके बाद हमने इसको काटना है। अब काटना क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसको बिल्कुल बारीक काट लेते हैं, जिससे पालक का जो फ्लेवर है और उसका जो टेक्सचर है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है। हमने इस तरह से इसको मोटा मोटा सा काट लेना है, रफली सा। ये देखें बिल्कुल मोटा मोटा सा काटेंगे, ताकि जब पकौड़े बने तो पता चले कि पालक के पकौड़े हैं, आलू या प्याज के पकौड़े या बेसन के पकौड़े नहीं हैं। तो इस तरह से काटने के बाद हमने फिर से इसको स्ट्रेनर में रख देना, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी अगर इसमें रह गया है तो वो भी निकल जाए। और इसके साथ ही हम आगे की तैयारी करते हैं, जो बाकी की चीज़ें जाएंगी। यहाँ पर हमने 1 आलू डालना है, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 प्याज है और थोड़ा सा लहसुन है। आलू सिर्फ 1 ही डालना है और प्याज भी 1 ही डालना है, क्योंकि प्याज और आलू के पकौड़े नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। प्याज आलू को हमने इस तरह से बारीक काट लिया है। काटने के बाद पानी में डाल दें, नहीं तो आलू जो है वो काला हो जाता है। और पानी में डालने से इसका जो स्टार्च है वो निकल जाता है। और प्याज को काटने के बाद उसके आपने इस तरह से लच्छे जो हैं वो खोल लेने हैं, क्योंकि लच्छे जुड़े हुए होंगे तो प्याज जो है ना वो एक ही जगह रह जाएगा सारा। और इसके साथ ही जो सब्ज़ मिर्चें हैं इनको हमने इस तरह से चॉप कर लेना है। ये इतनी तीखी नहीं है, बिल्कुल बारीक इनको चॉप करना है, ताकि थोड़ी थोड़ी सी मुँह में आए और इनका टेस्ट बने। और लहसुन जो है उसको भी चॉप कर लेना है। और लहसुन को चॉप करने के लिए सबसे पहले इस तरह से मारें, और उसके बाद उसको फेंटी लगाने से नरम हो जाता है और बारीक हो जाता है। ये देखें, ये हो गया जी लहसुन चॉप। और यहाँ पर मैंने लिया है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया के जो डंडल है ना वो भी हमने इस्तेमाल करने हैं। इसको मैंने बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा काटा है, ताकि जो डंडल है उनका भी टेस्ट बना रहे। और यहाँ पर मैंने 3 कप बेसन लिया है। बेसन इसमें ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन हमने पालक के पकौड़े बनाने, बेसन के पकौड़े नहीं बनाने। बेसन सिर्फ बाइंडिंग के लिए होगा, ताकि पकौड़ा जो है ना वो बन जाए, उसमें एक लुक आ जाए कि वो गोल हो जाए। और 3 कप डालने के बाद हमने इसको छान लेना है। बेसन जब भी इस्तेमाल करें उसको छान के इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे इस सीज़न में। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे टेक्सचर के लिए। और ये काली मिर्च आ गई थोड़ी सी। काली मिर्च अगर आप कुटी हुई लें तो बेस्ट है। और हस्बे ज़ायका नमक, और नमक आपने कम ही रखना है, क्योंकि पालक के अंदर भी नमक होता है, नमक और आयरन। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून हमने धनिया कुटा हुआ डाल देना है। और इसके साथ ही थोड़ी सी सुरख मिर्च डालेंगे। अगर आपके पास कुटी हुई सुरख मिर्च हो तो वो डालें, नहीं तो पाउडर भी चलेगा। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी सौंफ डाल देनी है, 1/2 टेबलस्पून। और 1/2 टेबलस्पून ही हम ज़ीरा पाउडर डाल देंगे इसमें। और ये आ गई अजवाइन, 1 आधा चाय का चम्मच है। और इसको आपने इस तरह से मसल कर फिर डालना है। इससे क्या होता है, इसका छिलका उतर जाता है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और ये आ गया बेकिंग सोडा, 2 से 3 चुटकी है। ये ज़्यादा नहीं डालना, अगर ज़्यादा डालेंगे तो पकौड़े बिल्कुल नरम हो जाएंगे, वो फिर स्वाद ही नहीं रहता। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद आपने इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ पानी डालना है पहले। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि घर में बेसन बनाया और उसके अंदर पालक डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी, फिर पानी डालते हैं, तो उससे सारा जो है ना इसका टेक्सचर और इसका जो लुक बननी होती है वो ख़राब हो जाती है। और सोडा डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ना होता है। तो हमने ये गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है इस तरह का। और इसको 5 मिनट हमने रेस्ट दे दिया था। उसके बाद हमने सारी चीज़ें जो काट ली थी वो इसमें डालनी है। और यहाँ पर धनिया भी डाल देंगे। धनिया डालकर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी पालक हमने नहीं डालनी। पालक के बारे में एक गलती जो आप लोग करते हैं वो मैं आगे बताता हूँ आपको कि वो क्या होती है। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पालक पहले डालते हैं और उसको जब हम मिक्स करते हैं तो पालक का बिल्कुल हम लोग ना कचूमर निकाल देते हैं। बिल्कुल उसको ना ऐसे कर देते हैं कि वो पता ही नहीं चलता पालक है भी या नहीं। तो इसको इस तरह से आपने नरम हाथों से मिक्स करना है, ताकि ये बस मिक्स हो जाए और ज़्यादा वो नरम ना हो, टूटे ना हो। ये देखें इस तरह से अब हमने इसके पकौड़े बना लेने हैं। और जब आप पकौड़े ये निकालेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई पालक के पकौड़े हैं। इनको आपने
ऑयल को गर्म कर लेना। उसके बाद आपने मीडियम टू हाई हीट पे रख के इनको फ्राई कर लेना है। इस तरह से साइड चेंज करते हुए आप इसको फ्राई कर लें। और जब भी पकौड़े बनाएं कोशिश करें तेल जो है वो ज़्यादा रखें, थोड़े तेल में फ्राई ना करें। उससे क्या होता है एक साइड से जल जाते हैं, एक साइड रह जाती है। और ये पकौड़े हमारे हो गए रेडी, इनको निकाल लेंगे और ये गर्मा गर्म चाय के साथ दही की चटनी के साथ लें, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और आप भी ट्राई करें। और इसी तरह से हमने सारे पकौड़े निकाल लेने और मैं आपको आगे पकौड़ा खोल के भी दिखाता हूँ कि किस तरह का इसका टेक्सचर है। बहुत ही लाजवाब बने थे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें। मुझे इजाज़त दें, आप बनाएं ये बदलते मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, पालक के पकौड़े। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत जल्द हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।